नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चमोली रेस्क्यू में 2 और मजदूरों के शव मिले, कुल 7 की मौत, एक की तलाश अब भी जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगा भारत। बसपा के सभी पदों से हटाए गए आकाश आनंद। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। मंत्री अनिल विज ने अंबाला में निकाय चुनाव में किया मतदान। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां युवक की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। युवक की गला रेत कर निर्मम तरीके से की गई हत्या। हापुड़ एसपी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। हापुड़ सिटी कोतवाली के एचपीजीए ग्राउंड की घटना। शिवगढ़ी के रहने वाले अंकित कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो कि अपने घर से रात में मोबाइल से बात करते हुए निकले हैं और आज उनकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जिसपे गले में धारदार हथियार से वार करके हत्या हुई है। इस पूरे प्रकरण में हम लोग फोरेंसिक टीम हमारी मौके पे है, स्वाट टीम भी हमने बुला रखी है और एफआईआर दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां सागर मकरोनिया स्थित रॉय हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने सहभागिता की। इस अवसर पर सांसद लता वानखेड़ा, विधायक शैलेंद्र जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक व चिकित्सा क्षेत्र के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने सहभागिता की। इस अवसर पर सांसद इस अवसर पर सांसद लता वानखेड़ा, विधायक शैलेंद्र जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिक व चिकित्सा क्षेत्र के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने शनिवार को लोको इंजन निर्माण इकाई में रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने संयंत्र में निर्मित सुविधाओं और इंजनों का मूल्यांकन किया। Dahod is a very important area. This is a tribal population area where the 3 states, Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh, they have common boundaries. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji had envisaged that there should be a good manufacturing activity here in Dahod. So about a couple of years back, he had given us the challenge to create a world-class factory here. So within a very record time, this world-class locomotive factory has been established here. The factory is really of very, very high standards. The locomotive that is going to be produced here is a 9,000 horsepower locomotive, one of the most powerful locomotives in the world. And it has been designed for our conditions, designed very specifically for Indian conditions. And this will also become a very important export product out of Dahod.
शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महाकुंभ में उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने के लिए उन्हें नकली हिंदुत्व का अनुयायी बताया। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे को प्रशिक्षण लेना होगा क्योंकि उन्होंने झूठे हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया है और वो हमेशा सवाल पूछ रहे हैं। हम असली हिंदुत्व वाले लोग हैं। राउत ने सवाल किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भगवंत और सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्री महाकुंभ में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा, मैं एकनाथ शिंदे से हिंदुत्व के सबसे बड़े अनुयायी और आरएसएस प्रमुख मोहन भगवंत के बारे में पूछना चाहूंगा। मोहन भगवंत क्यों नहीं गए? फिर बाद में उद्धव ठाकरे से सवाल पूछिए। महाकुंभ में जाने वाली सभी लोग दिखावा करते हैं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ही उन्होंने कुंभ जाना शुरू किया, लेकिन कुंभ कई सालों से चल रहा है। क्या वह इससे पहले कभी गए थे? ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। अगर उद्धव जी से आपका सवाल है, देखिए एकनाथ शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। उससे क्या हो गया, उनका पूरा चिट्ठा खुल गया। मोहन भागवत जी नहीं गए, देवेंद्र जी गए, लेकिन उनके कितने मंत्री गए मुझे बताइए। मैं तो हिंदुत्व के जो सबसे बड़े हमारे शीर्ष पुरुष है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए। बाद में आप उद्धव ठाकरे जी का सवाल। हम तो देख रहे थे कि जब ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना, वो प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में? ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। हमको ये सवाल मत करिए हिंदुत्व के बारे में। शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हिंदुत्व वाले। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद वीरमानी ने कहा है कि पीएलएफएस आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 सालों में कामकाज जनसंख्या अनुपात साफ तौर पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब नौकरियों की संख्या जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले ज्यादा बढ़ रही है। इसमें उतार चढ़ाव भी है, लेकिन जो रुख है वो बताता है कि नौकरियां बढ़ रही है। पिछले 7 साल में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है जिसको हम कहते हैं, वो क्लियरली बढ़ रहा है। जो ट्रेंड लाइन है, फ्लक्चुएशन होती है। इंडिया में सब चीज़ फ्लक्चुएट करती है। आप ग्रोथ माने, एम्प्लॉयमेंट माने, सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं। पर जो ट्रेंड लाइन है पिछले 7 साल की, वो क्लियरली कह रहा है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, पीएलएफएस डेटा है, ये सबको देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो कोई मुझे अगर कहता है तो जॉब्स नहीं बढ़ रहे, ये मुझे डेटा में ऐसी चीज कोई दिख नहीं रही। 1 साल 1 महीने आप कह सकते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कम हो गई है, बट जो ट्रेंड है वो तो बिल्कुल क्लियर है मुझे। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट, सो क्या इशू हो सकती है इसमें? सो दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत वेजेस देखें, जो उसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं वैसे पीएलएफएस में भी, बट जो भी अवेलेबल उसमें दिखता है हमें, तो उसमें से हमें दिख रहा है कि जो कैजुअल लेबर है उसके रियल वेजेस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इस 7 साल में। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे हो गए हैं, पर बढ़ रहे हैं। वो वही एक ही कैटेगरी है जिसमें ये 7 साल में थोड़ा सा रियल वेजेस, मतलब नॉमिनल वेजेस हैव नॉट केप्ट अप विद इन्फ्लेशन। ओके, तो वो क्यों है? तो उसको मैं अब 2 साल से एनालाइज कर रहा हूँ इस इशू को, और जहाँ तक मुझे क्लियर है उसके 2 मेन कारण ये है कि हम स्किल्स, जॉब स्किल्स नहीं ले रहे। जो स्किलिंग सिस्टम है
वो अभी भी डिस्पाइट 10 साल NEP आई है, उसने बोला है कि स्किलिंग होनी चाहिए, जॉब स्किलिंग, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पर वो इतनी बुरी हालत में था। और किस तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंपैरिजन किए हैं उसके, इंडिया का विथ ऑल अवेलेबल डेटा इन कंट्रीज, तो वो इतनी वीक कंडीशन में था कि उसको टाइम लगेगा। सो स्टेट्स जो हैं उनको भी ये रियलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि जॉब स्किलिंग कहाँ होती है? ग्राउंड पे होती है, डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, स्टेट्स में होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, ऊपर से फंड्स दे सकते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर ये इनिशिएटिव स्टेट्स पे आना चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्किल्स जो हैं, जॉब स्किल्स आपकी नहीं बढ़ेंगी तो रियल जॉब स्किल्स जब बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रियल वेजेस बढ़ते हैं। ये इंडिया में भी होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है रियल वेजेस। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम वही के वही स्किल्स करते रहेंगे और हमारे वेजेस बढ़ेंगे, ये ठीक नहीं है। तो एक तो ये बात है कि स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, और स्किलिंग ना तो जो अभी भी काम कर रहे हैं उनके स्किल्स बढ़ने चाहिए, और नए आ रहे हैं। एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन, आप 3rd क्लास, 5, 6 सब में थोड़े थोड़े 10%, 5% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ओके, तो उनको और टाइप की जॉब स्किल्स चाहिए। ये नहीं है कि सब लोग हाई लेवल AI इंजीनियर बनेंगे या बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेंगे। उन बच्चों का भी तो हमें सोचना पड़ता है। तो उनकी जो जॉब स्किल्स होती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी यहाँ पे इमेज प्रॉब्लम है। मैं कई ITIs में गया हूँ, तो जिसको कहते हैं, पहले कहते होते थे ब्लू कॉलर वर्क, वो कह रहे हैं कई प्रोग्राम्स हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसके जॉब्स हैं, वो कोई अप्लाई ही नहीं करता। जैसे मशीनिस्ट होता है। अब मशीनिस्ट का अच्छा काम है, अच्छी पे है, पर मशीनिस्ट के लिए कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा। ओके, सो ऐसे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट क्या था, पर ऐसे कई ऑक्यूपेशन है, क्योंकि बहुत सारी ऑक्यूपेशन होती हैं। तो अगेन स्किल्स, जॉब स्किल्स, कुछ हाथ से करना, किसी तरह करना। ये नहीं है कि हम बस जाएंगे ऑफिस में बैठेंगे और कागजों पे साइन करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा नगर निगम चुनाव में कनाल से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वाधवा ने रविवार को बीजेपी पर नगर निगम चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया। कई टेंट उन्होंने हटवा दिए कि ये हमारी जगह पे, जगह जैसे उनकी रजिस्ट्री हुई है जगह की, तो इस तरीके की मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आपने देखा ही है, जगमोहन जी हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने उस दिन गुस्से में क्या कहा है कि मेरे सारे पाइपलाइन में है, मेरे सारे लोग तो डराई तो रहे हैं, धमकाई तो रहे हैं। नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा वार्ड है यहाँ पे और मैं प्रत्याशी हूँ, तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो ये तो फिर एक्सपोज ही हो जाएंगे ना। तो अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं आप? बिल्कुल, हर वार्ड पे, हर बूथ के ऊपर मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे जो मशीनें लगी हैं उनको चेक कर रहे हैं, नंबर चेक कर रहे हैं। आशा जी भी मेरे साथ है, बस मतलब अलग एक टीम बनाई हुई है, वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। और चुनाव हम बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूँ, इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लें, जितना मर्जी डरा लें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आपके सहयोग की, करनाल के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला बस अड्डे के पास शनिवार को सूटकेस में एक महिला का शव मिला। इस मामले पर हरियाणा
मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि कांग्रेस में पहले भी ऐसा मामला हो चुका है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। सूटकेस में मिला महिला के शव मामले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि कांग्रेस में पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की पुरानी आदत है लोगों को पीछे धकेलने की। और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।